एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि अब मोक्ष को देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महत्व सुनो। एकादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की हो, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान माना जाता है, चाहे कोई व्रत करे या ना करे। अन्न नहीं खाएंगे तो व्रत हो ही जाएगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि एकादशी का व्रत करना, संकल्प लेके नहीं, लेकिन कार्तिक के महीने में तो कम से कम 2 एकादशी और एक निर्जला एकादशी आती है, इसका तो व्रत करना ही चाहिए और जहाँ तक हो सके अन्न से बचना चाहिए। एकादशी का व्रत माता के समान व्रती की रक्षा करता है। एकादशी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, ये एकादश 11 होते हैं। इन पर ही कंट्रोल करना एकादशी का व्रत माना जाता है। ये नहीं है भूखे रहना है आपको, खाओ फल फूल खूब खाओ, लेकिन 5 कर्मेंद्रियों पर, 5 ज्ञानेंद्रियों पर अपने मन पर कंट्रोल करके भगवान की भक्ति करना ही एकादशी का व्रत माना गया है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं और विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं है। जहाँ शांति है वही सबसे बड़ा सुख है। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई महीना नहीं और ज्ञान के समान लाभ नहीं तथा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठ करके भगवान का पूजन करना चाहिए, पुराणों की कथा सुननी चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए। हे राजन, अब एक इतिहास सुनाता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत शोभायमान गालव ऋषि का आश्रम था। उनका भद्रशील नाम का विष्णु तथा परम भक्त एक पुत्र था। वह बालक अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा किया करता था। साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उनसे पूछा कि हे भद्रशील, हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, सो यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर के भद्रशील बोला कि हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उस समय मेरा नाम धर्म कीर्ति था। दत्तात्रेय जी के मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। उस काल में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कर्म किए, परंतु देववश बुरी संगत में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चला पड़ा। मेरे दुराचरणों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्म शास्त्रों के कथानुसार प्रजा के पाप का 6वां भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गया। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण
वहाँ पर बहुत सारे भक्त, अनेक प्रकार के वैष्णव भक्त भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। हारा थका भूखा प्यासा होने के कारण मैं भी रात भर वहीं पर पड़ा रहा और प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय धर्मराज यमराज के दूत आए और मुझको पापी समझकर मारते पीटते हुए और यमराज के पास ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी को व्रत किया था, इस कारण से इसके प्राण निकले हैं, इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यह सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए मुझसे बोले कि इसमें हमसे बड़ी भूल हुई है, आप क्षमा करें। फिर हमने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है, भजन करता है, श्रवण भी करता है, उसको सभी हमारे पास मत लाया करो। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया, फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों बरस इंद्र लोक तथा विष्णु लोक में मैं रहने के बाद अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसके समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण